Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ जो झारू कर्मठ और कर्मशील नेता हैं जेजेपी से तिगांव विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी उमेश पाटिल जी, स्वागत है आपका। पाटिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। और हमारे कुछ सवाल हैं जो हम जनता के मार्फत आपसे बात करना चाहते हैं। पहला सवाल है हमारा, पार्टी को बने हुआ अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है जेजेपी को, लेकिन फिर भी आप लोग धरातल पर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी को किसी तरीके से मजबूत किया जाए। पार्टी को मजबूत करने के लिए आप धरातल पर क्या क्या कर रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी पिछले महीने ही हमारा जो है सक्रिय सदस्यता अभियान समाप्त हुआ है। इस 25 तारीख को समाप्त हुआ है और इस सदस्यता अभियान के तहत हम लोगों ने हर विधानसभा के अंदर कम से कम 500 सक्रिय सदस्यता का अभियान छेड़ा था और वो बखूबी पूरे सिर्फ तिगांव विधानसभा ही नहीं, पूरे फरीदाबाद के अंदर ही। और सबसे बड़ी बात, जो पंचकुला में अभी जब बैठक हुई तो खुद हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने फरीदाबाद की वहाँ पे सराहना की कि फरीदाबाद से सबसे अच्छा रिजल्ट आया है, सबसे ज़्यादा सक्रिय सदस्य जो है वो फरीदाबाद के अंदर बने हैं। तो ये जो पूरा अभियान चला है 1 महीने के अंदर, इसमें जोश खरोश से जितने भी कार्यकर्ता थे वो लगे और उन्होंने मेहनत करके हर विधानसभा में 500 सक्रिय कार्यकर्ता खड़े किए हैं। तो ये हमारा जमीनी स्तर पर सक्रिय सदस्यता का एक प्रोग्राम रहा है जिसमें हम सब लोग कामयाब रहे। इस समय पार्टी की स्थिति क्या है, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, सदस्यता अभियान अभी आपका समाप्त हुआ है, उसके बावजूद जो आंकड़े आपके पास हैं, क्या स्थिति है पार्टी की? देखिए, पार्टी की जो है, आपने अभी खुद भी बताया और ये भी हम मानते हैं कि एक नई पार्टी का जन्म हुआ हरियाणा के अंदर जी। और नई पार्टी के जन्म होने के बाद में जिस तरीके से यहाँ हरियाणा के लोगों ने हमें प्यार दिया और वो इस प्यार का नतीजा है कि 10 विधानसभाएं जीतने के बाद में हमारे दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा के अंदर उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और आप सब पेपर के माध्यम से भी, आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी सबको ये खबर पहुंचती है। और मैं आपके चैनल से फिर भी बताना चाहता हूं कि अगर कोई लोकप्रिय आज के समय में उप मुख्यमंत्री है पूरे भारत के अंदर तो वो दुष्यंत चौटाला है। और जब वो सांसद थे तो उस समय भी सांसद के तौर पे वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे। और देखिए कितनी कम उम्र में उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद को हरियाणा के अंदर किस तरीके से उन्होंने संभाला हुआ है। सारे मंत्रालय जितने भी हैं उनमें उन्होंने काम जो किया है वो भी सराहनीय काम है। और सबसे बड़ी बात ये कहें कि लगभग 2 साल होने को हो चुका है। 2 साल होने के बाद भी कहीं भी कोई किसी भी तरीके का दाग न दुष्यंत चौटाला के ऊपर है और ना ही पार्टी के ऊपर है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ में मनोहर खट्टर जी के साथ में सामंजस्य बैठाकर हमारे पार्टी के जो मेन लीडर हैं सारे काम कर रहे हैं, ये अपने आप में एक सराहनीय है। ये पार्टी जी, अभी मतलब जो है चौटाला साहब जेल से छूटे हैं, उन्होंने इनेलो पार्टी में फिर से कार्य तेज कर दिया है। पार्टी के साथ जो है फिर दोबारा से इनेलो जो है मजबूत होती जा रही है। क्या नहीं, ऐसा नहीं लगता कि जेजेपी और इनेलो से जो है काफ़ी फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं आपको आंकड़ों से बता देता हूं मैं कि जो पिछले विधानसभा जो इलेक्शन हुए थे, इस विधानसभा के इलेक्शन के अंदर, क्योंकि परिवार एक ही है, चौटाला परिवार एक ही है, लेकिन पार्टी 2 हो गई है। एक ही परिवार की 2 ओम प्रकाश चौटाला जी, उनके भी सम्मान्य हैं, हमारे भी सम्मान्य हैं। वो बड़े बुजुर्ग जो है सबके सम्मान्य होते हैं, वो किसी पार्टी के नहीं होते। उनका सम्मान हमारे दिल में भी उतना ही है जितना उन लोगों के अंदर है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, उस इलेक्शन के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल को 2%, मात्र 2% जो है उनको वोट मिला था हरियाणा के अंदर। और जननायक जनता पार्टी को 17.5% मिला था। तो 17.5% पहले इलेक्शन में ही और 2%, जमीन आसमान का अंतर है। तो अगर वो पूरी मेहनत भी करते हैं, मेहनत के बाद में अगर उनका आधा % या 1% बढ़ता भी है तो 3% पे आते हैं। उस टाइम तो चौटाला साहब जो जेल में थे तो जो पार्टी में इतनी मजबूती नहीं आ पाई। देखिए, चौटाला साहब उस समय भी बाहर आए थे बीच में, लेकिन वो सक्रिय नहीं हो पाए थे क्योंकि जेल की वजह से।
लेकिन उसके बाद अब जो सक्रियता है, और फिर सबसे बड़ी बात है ऐलानाबाद का इलेक्शन अब दोबारा से आ गया है आपके सामने जो है ना, उसमें चल रहा है, सारी मेहनत चल रही है। कितना प्रतिशत बढ़ता है ये आपके सामने आ जाएगा। एक कहावत है हरियाणा के अंदर, नाई ने राई कितने बाल करा भी कट के सामने गिर जाएंगे। तो ये सबके सामने आने वाला है। 2% से 3%, 4% हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं तो फिर क्या लगता है कि इनेलो पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी? बिल्कुल, आप देख रहे हैं ना 2% क्या होता है, 2% कोई भी परसेंटेज नहीं होता है। और अभी फिर इसके बाद ऐलानाबाद के बाद में तो बिल्कुल ही जो है ना माइनस में चला जा रहा है मामला। भाटी जी, अभी जो चर्चाएं हैं शहर में कह लें हम, और विधानसभा ऐलानाबाद में भी जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, कि जो लोगों के जो राजनीतिक में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उनका एक मत है कि जेजेपी और INLD ये आने वाले समय में एक हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि आज के समय में दोनों बिल्कुल ही अलग विचारधारा की पार्टी बन चुकी है। माननीय अजय चौटाला जी, माननीय दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय चौटाला जी, इन तीनों की जो सोच है, ये सोच छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली है। हरियाणा के विकास के लिए काम करने के लिए सोच है ये। तो इन तीनों की जो सोच है, ये सोच ही इस पार्टी को, जननायक जनता पार्टी को एक अलग दिशा में लेके चल रही है। और आप देखेंगे आने वाले समय में जो इलेक्शन आएंगे, ये जो सोच है, इस सोच की वजह से ये जो 17.5% जो आज वोट प्रतिशत है, यही आने वाले समय में लगभग 40 से 45% हो जाएगा। क्या लगता है कि भाई जो अगली सरकार जो जेजेपी की बनेगी हरियाणा के अंदर? देखिए, अभी समय बहुत कम है, हमें मात्र 2 साल हुए हैं सरकार के अंदर, और लेकिन 2 साल के अंदर ही जिस तरीके से हमारा बढ़ रहा है, हमारा ग्राफ जो बढ़ रहा है, और देखिए कहते हैं ना कि ज़्यादा की इच्छा सबको होती है, तो हमें भी ज़्यादा की इच्छा है। आज हम भी चाहते हैं कि जो हमारे दुष्यंत चौटाला जी के आगे उप लिखा हुआ है मुख्यमंत्री के आगे, हम लोग इतनी मेहनत करें कि उप हट जाए और ये मुख्यमंत्री शब्द रह जाए, तो ये हमारी भी इच्छा है। ये भाटी जी, अभी जो हालात चल रहे हैं देश के, उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, क्या खासकर किसान लोग जो हैं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से खुश नहीं है, क्योंकि उनके लिए अभी तक भी सरकार कुछ नहीं सोच पाई है। अभी किसान सड़कों पर है, रोज शहादत दे रहा है, और उनके साथ हत्याएं भी हो रही हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक षड्यंत्र के तहत दुष्यंत चौटाला जी को टारगेट किया जा रहा है। और बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग इस इंटरव्यू को सुनेंगे, मैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो 3 के 3 कानून बने हैं, उसमें दुष्यंत चौटाला जी का, जननायक जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तीनों के तीनों कानून सेंट्रल से बने हैं। सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने सारे जितने भी MP थे, उन्होंने बैठ के वहाँ पर इस निर्णय को लिया। और आप के मैं चैनल से एक चीज़ और बता दूं कि हमारा जननायक जनता पार्टी का एक भी MP हरियाणा के अंदर नहीं है जी। तो इसलिए हमारा कोई भी MP वहाँ नहीं था जिसने हाथ खड़े किए थे कि ये तीनों चैनल जो कानून है वो हमारा भी उसमें कुछ रोल है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग किसानों के साथ खड़े हुए हैं, आज भी खड़े हैं। और दुष्यंत चौटाला जी ने अपने कई इंटरव्यू में बात बोली है कि अगर किसान चाहते हैं कि वो मीडिएटर बने, तो वो मीडिएटर बनने के लिए तैयार है। वो भारत सरकार और किसान के बीच में मीडिएटर बनने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि अगर मेरे इस्तीफा देने से तीनों कानून वापस होते हैं तो सबसे पहले वो होंगे जो इस्तीफा देंगे। लेकिन उनके इस्तीफा देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कांग्रेस ने एक चाल खेली हुई है, एक षड्यंत्र के तहत वो दुष्यंत जी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। क्योंकि सिर्फ ये जो राष्ट्रीय लेवल पे जो तीनों कानून बने हैं, तो उसका हरियाणा तो एक बहुत ही छोटा सा एक प्रदेश है, पूरे इस देश के अंदर छोटा सा एक प्रदेश है। और उस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को सिर्फ टारगेट करना, तो ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू है ये। लेकिन किसानों के मुखिया तो दुष्यंत चौटाला जी हैं, या ये कह लें चौटाला साहब का परिवार रहा है। तो हरियाणा के जितने भी किसान हैं वो गुहार तो इन्हीं से लगाएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, हम तैयार भी हैं। हमने कब मना किया? हमने तैयार है। हमने कहा है कि हम लोग मीडिएटर बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार, लेकिन देखिए, कोई भी चीज है, आप सत्ता में रहकर ही किसी चीज को ठीक कर सकते हैं, बाहर होके नहीं कर सकते आप सत्ता में, हम लोग सत्ता में हैं, और सत्ता में हम लोग किसानों की आवाज को उठाने के लिए तैयार हैं। बशर्ते किसान हमारे साथ आए तो सही, वो आए, हमसे बात करें, बोले कि भाई हमारी बात को उठाना है आपको, हम उठाएंगे उनकी बात को। लेकिन सिर्फ विरोध प्रदर्शन करना ही, सिर्फ विरोध के भी दुष्यंत जहां जाते हैं उन्हीं का विरोध करो और किसी और का विरोध ना करना, ये कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है। ये भाटी साहब, किसानों की दर्जन भर से ज्यादा मीटिंग हो चुकी है सरकार के साथ, लेकिन निर्णय निकला 0। वो आपके सामने, आज भी किसान सड़क पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल कि 10-11 बार मीटिंग हुई है,
और इन दर्जनों मीटिंग में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। सरकार अपना मत रखती है, किसान अपना मत रखते हैं, लेकिन इतना तो आपको भी पता है कि जितने भी आज तक आंदोलन हुए हैं, जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं बीच को बैठ के सेटल किया गया है। क्योंकि किसान कहते हैं हम तीनों कानून वापस लेंगे तभी चीज़ें खत्म होंगी। सरकार ये बोल रही है कि भाई हम बैठते हैं, उन तीनों कानून में अगर कोई कमी आपको नजर आती है तो कमी बताइए, उन कमियों को दूर किया जाएगा। लेकिन उनका मत ये है कि हम सिर्फ कानून ही वापस लेना है। तो अड़ने के बाद में कोई फैसले नहीं होते हैं। अगर टेबल पर बैठे हैं तो फैसले जो हैं आपस में मेल मिलाप करके और चीज़ों को ठीक किया जाता है, ना कि चीज़ों को खराब किया जाता है। तो कहीं ना कहीं किसानों को भी अपनी जिद को छोड़कर और उन तीनों कानून में उनको जो कमियां नजर आ रही हैं वो अपनी कमियों की लिस्ट दें कि भाई हमें ये कमी नजर आ रही है, इन तीनों कानून के अंदर ये कमियां दूर करिए। अगर उस वक्त सरकार कमी दूर नहीं करती है तो जैसे दुष्यंत चौटाला जी ने बोला है, मैं फिर भी आपके सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि किसानों के हित में अगर कोई सबसे बड़ा फैसला कोई होगा तो दुष्यंत चौटाला जी की तरफ से ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थे हमारे साथ तिगांव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी उमेश भाटी जी, जो जेजेपी से तिगांव क्षेत्र से फाइट कर चुके हैं और भारी मतों से उम्मीद थी उनको विजय होने की, लेकिन कार्यशैली कह लें या ये कह लें कि उस समय भाजपा की जो लहर थी बड़ी तेजी में थी, उससे कुछ वोटों से पीछे रहे। लेकिन आज भी समाज से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका निदान कराते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार। फिर दोबारा एक समाजिक खबर के साथ मिलेंगे।